तो आपको मिलेगा। अगर आपका ध्यान आपकी प्रॉब्लम पर है, बीमारी पर है, मैं आपको बताऊं, जब उसका आत्मा का स्पर्श होगा एक व्यक्ति को, अगर वो बीमार है वो चंगा भी हो जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रभु ने छुआ, क्या उसको उसकी बीमारी नहीं दिखी, उसको उसका कैंसर नहीं दिखा, उसको उसका लंगड़ापन नहीं दिखा, उसको सब कुछ दिखा। जिसने आपको छुआ है वो आपको देखता भी है, क्योंकि उसने आपको आंखें दी हैं, वो देखता है, उसने कान दिए वो सुनता है, मुंह दिए वो बोलता है। वो मूर्ति नहीं है कि आपके लिए बोले ना, आपको देखे ना, आपको सुने ना। यहां पर जिंदा परमेश्वर है, यहां पर कोई मूर्ति तो नहीं है, पर उसके काम आपको दिख रहे हैं और पता चल रहा है वो जिंदा है। तो ये आप उसके बिना, बाइबल क्या कहती है पवित्र आत्मा के बिना? पवित्र आत्मा के बिना बाइबल आपको बोलती है कि आप अनाथ है। अनाथ बच्चे पता है क्या होते हैं? जिनका कोई फादर नहीं है कि उनके लिए कपड़े लेके आए, चॉकलेट लेकर आए, कुछ कमा के लेके आए, कुछ गिफ्ट लेके आए, कुछ बर्थडे सेलिब्रेट करे उसकी, या उसका मैरिज कराए, जो उसको पढ़ाए, या उसको लिखाए, जहाँ उसके, समझ रहे हो, या उसके लिए घर बनाए, उसको साइकिल लेके दे, स्कूटर लेके दे, कार लेके दे। अनाथ मतलब कोई सहारा नहीं है। बुखार हो गया तो बिस्तर पर रहे हो, कोई पानी पूछने वाला नहीं है, मेडिसिन ले जाने के लिए कोई लेके जाने वाला नहीं है। अनाथ मतलब कोई सहायता करने वाला नहीं है, दुख में सब मतलब ही है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। अनाथ है मतलब कोई सहारा नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। पवित्र आत्मा के बिना आप एक अनाथ की तरह हैं, बाइबल बताती है। कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। जब तुम मुझ पे विश्वास करेगा, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम बीमार होगा, मैं तुझे चंगा कर दूंगा। तू उदास होगा, मैं तेरे आंसू को पहुंच दूंगा। तू निराशा में होगा, मैं तुझे आनंद से भर दूंगा। तू डर के मारे डरा हुआ होगा, मैं कैसे जाऊं, कैसे पास करूं, कैसे रिजल्ट दूं, कैसे बोलूं, कैसे प्रचार करूं, कहता है मैं तुझे दिलेरी से भर दूंगा। जहां के तू जाएगा मैं यहोवा तेरे संग रहूंगा, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो ऐसे आपके साथ रहता है। उसके बिना आपका जीवन क्या है? पवित्र आत्मा के बिना आप पवित्रताई में नहीं चल सकते, क्योंकि जब शरीर है, जब तक शरीर जीवित है तब तक आप शरीर के काम करोगे। पवित्रताई के बिना आप पवित्रताई में नहीं चल सकते हो। आप पाप करोगे, गंदा देखोगे, नशे करोगे, व्यभिचार करोगे, गालियां निकालोगे, झूठ बोलोगे, चोरियां करोगे, क्योंकि परमेश्वर का स्पर्श नहीं। और जिस व्यक्ति को छू देता है परमेश्वर का आत्मा, वो यही चर्च में बोलता है और बाहर जाके अपनी पैकेट खोलता है, मैं ये बीड़ियां फेंकता हूं, मैं ये जर्दा फेंकता हूं, मैं घर में दारू की बोतल तोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने छुआ, आज से मैं ये नहीं करूंगा। पर बात तो यह कि उसने आज तक बहुत बार बोला आज से मैं ये नहीं करूंगा, वो उसने फिर किया। क्यों? क्योंकि वो अपनी ताकत से नहीं छोड़ सकता। आप अपने पाप को अपनी ताकत से नहीं छोड़ सकते। कई लोग सोचते हैं मैं यीशु ਨੂੰ ਉਦੋਂ ग्रहण करूंगा ਜਦੋਂ मैं नशा ਛੱਡ दूंगा, मैं यीशु ਨੂੰ ਉਦੋਂ ग्रहण करूंगा ਜਦੋਂ हज में तो गाला निकल जांदियां, मैं यीशु ਨੂੰ ਉਦੋਂ ग्रहण करूंगा ਜਦੋਂ मैं पूरी तरह ना सही हो जाऊंगा, परफेक्ट हो जाऊंगा। अरे तूने अपनी ताकत से सही होना होता, इस शारीरिक ताकत से, तो आज तक नहीं तू हुआ। अपनी ताकत से तो सही नहीं हो सकता। अपनी तूने सब कुछ छोड़ना होता पाप, तो यीशु को मरने की क्या जरूरत थी? हर एक इंसान खुद ब खुद पाप से, बीमारियों से आजाद हो जाता था। यीशु तो कोड़े खाने की क्या जरूरत थी? उसने इसलिए जान दी सूली पर आपके लिए कि जिन पापों को आप नहीं छोड़ पा रहे, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा के सब पाप धुल जाएं, आप साफ हो जाएं और उन पापों से छूट जाएं। हालेलुया। इसीलिए उसने आपके लिए की। तो जब पवित्र आत्मा आपको छुए, बस परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं तौबा करता हूं, अपने पापों से मान लेता हूं अपनी गलतियों को। आज से तू ही मेरा सच्चा जीवता परमेश्वर है, जो मुर्दों में से जी उठा, जो जिंदा परमेश्वर है। आज से तू ही मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। मैं तेरे ही मार्गों पर, तेरे ही पीछे चलूंगा परमेश्वर। जीवन के अंत तक कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे अपना जीवन देता हूं। तभी उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, स्पर्श आता है, और वो स्पर्श उसके अंदर सब पाप को, दुखों को, बीमारियों को, निराशाओं को, सब कुछ बंधनों को तोड़ना शुरू कर देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना आप बाइबल नहीं समझ सकते। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना आप अपने मार्गों में सफल नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना आप अपने सपनों से साकार नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना आप एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन सकते, अच्छी वाइफ नहीं बन सकते हो। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना आप अपनी लाइफ में क्या क्या कह सकते हैं, आप पवित्रता में नहीं चल सकते। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना आप सफल नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना कोई चंगाई नहीं है, कोई उद्धार नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा। सब कुछ वहीं से वहीं खड़ा रहेगा।
पर मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना जीवन नहीं है। क्यों जीवन नहीं? क्योंकि उद्धार के लिए अगर वो सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है पवित्र आत्मा का स्पर्श। अगर यही नहीं है तो बाकी चीजें आपकी लाइफ में पूरी कैसे होंगी? अगर ये चीज है तो सब चीजें आपकी लाइफ में पूरी होंगी जिसे आप चाहते हो। आगे ओके, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा का स्पर्श क्या है? तो आपने जान लिया, एक तो आपने प्रैक्टिकल देख लिया कि पवित्र आत्मा का स्पर्श है क्या। आपने देखा कि वो है क्या पवित्र आत्मा का स्पर्श, ये है स्पर्श। और जब ये स्पर्श आता है व्यक्ति के जीवन में तो क्या होता है? स्पर्श जब मिलता है तो क्या क्या होता है? वो व्यक्ति सबसे पहले क्या होता है, उसका शरीर मिटना शुरू हो जाता है और आत्मिक रूप में वो जीवित होना शुरू हो जाता है इंसान। मैं आपको बताऊं, एक पास्टर्स मेरे पास आते हैं कई वक्त, और मैं उन्हें बताता हूं ज्यादातर ये बात कि अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना तो आपको अपने आप के लिए मरना होगा। तो आपको अपने आप के लिए मरना होगा, और अपने आप के लिए मरने के लिए पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहिए। जब तक स्पर्श आपकी जिंदगी में नहीं होता, आप चाहकर भी आप कहते हैं मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, आज मैं रोजे रखूंगा, प्रेयर करूंगा, बाइबल पढ़ा करूंगा, वो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि बिना उसकी सहायता से आप नहीं कर पाते हो। आप कोशिशें करते हैं, अपनी वाइफ को बोलते हैं हुण मैं 100 खाना, मैं 1 महीना नहीं पीनी, तीजे दिन ही पीने लगे उन्हें। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, आप पाप को और शैतान को ना कर पाए। तो इसीलिए जब पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा का स्पर्श ये क्या है, वो व्यक्ति के जीवन में आता है और क्या करता है, उसे उसके विषय सबसे पहले उसे बताता है, उसके उस पापों को वो दूर करने के लिए उसे छूता है। और आगे मैं बताता हूं कि चर्च आना क्यों जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बताता हूं, मैंने उन पास्टरों को बोला आप चर्च आना शुरू करो यहां पर वेडनेसडे। जब जितना वेडनेसडे आप आओगे उतना ही, क्योंकि आप खुद चर्च चलाते हो, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करके अपने आप को खाली करते जा रहे हो, पर आप अपने लिए स्पर्श कहीं चर्च में जाके नहीं ले रहे हो, इसलिए चर्चें आज बढ़ नहीं रही। जो चर्चों की ग्रोथ नहीं है वो इसी कारण नहीं है क्योंकि पास्टर खुद कहीं चर्च नहीं जा रहा है, खुद कहीं से स्पर्श नहीं ले रहा है, खुद कहीं से वचन नहीं ले रहा है, खुद कहीं से ले हैंड नहीं ले रहा है, और बिना स्पर्श के वो अपने ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। और मैं बोलता हूं आपने आना है, और आपने जब लगातार बुधवार वेडनेसडे आप आओगे, पवित्र आत्मा यहां पर आपको स्पर्श करेगा, वचन के द्वारा, प्रीच के द्वारा, ले हैंड के द्वारा, प्रभु भोज देने के, कभी कभी किसी भी पार्ट में वर्शिप, यहां पर वर्शिप के द्वारा पवित्र आत्मा यहां पर स्पर्श करता है, वर्शिप के द्वारा। और आपके ऊपर जब वो स्पर्श आता है, फिर जब आप घर में जाते हो क्या चेंज आता है, जो प्रेयर आप नहीं कर पा रहे थे उस स्पर्श के बाद वो शरीर जो मिटता जाता है और आत्मा जीवित, आपकी आत्मा मजबूत होनी शुरू हो जाती। मतलब जो फास्ट प्रेयर आप नहीं कर पाते थे वो प्रेयर का मन घर जाके करना शुरू कर गया। जो फास्टिंग आप नहीं रख पाते थे, यहां पर चर्च में आया और वो पास्टर क्या किया, अब उसने फास्टिंग रखनी शुरू कर दी। वो पास्टर यहां पर चर्च में आया, कहता पास्टर जी मैंने कभी पवित्र आत्मा के स्पर्श को प्राप्त नहीं किया, मैं कभी ऐसे घिरा नहीं हूं, मुझे फील ही नहीं हुआ, मैं एक पास्टर हूं, चर्च चलाता पर मुझे नहीं हुआ। और एक दिन मैंने बुलाया कि जिनको कभी आत्मा ने नहीं छुआ वो स्टेज पर आ जाओ, और मैंने प्रेयर की, पवित्र आत्मा से छुआ, और उसके बाद क्या हुआ, उसकी प्रेयर 0 थी, प्रेयर बढ़नी शुरू हो गई, रोजों में बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, रोजे रखने शुरू हो गए। उसके बाद उसके द्वारा स्पर्श भी चर्च में बहना शुरू हो गया, क्योंकि जिसने खुद टेस्ट नहीं किया वो आगे कैसे दे सकता है, समझ रहे हो आप? अगर आपने वो स्पर्श नहीं लिया आप दूसरों को कैसे दोगे अपने द्वारा? जीवन के जल की नदियां तुझ में से बह निकलेंगी। अगर आप स्पर्श को रिसीव करते हो तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा फिर दूसरों को स्पर्श वो देता है, और उसके द्वारा सब कुछ चेंज होना, लोग बढ़ने शुरू हो गए, लोग स्पर्श से भरने शुरू हो गए, लोग पवित्र आत्मा से भरने शुरू हो गए, भूखे होने शुरू हो गए, लोग प्रभु के राज्य में बोना शुरू कर दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें सब बातें वो सिखाई जो उनके लिए जरूरी थी कलीसिया के लिए। जब उन्हें छुआ पवित्र आत्मा के स्पर्श ने, पवित्र आत्मा ने सब वो बातें सिखाना शुरू कर दी कलीसिया के लोग, कलीसिया ने उन्नति पाई, हालेलुया, कलीसिया ने उन्नति पाई। तो इस तरह जब आप चर्च में आते हो आपका शरीर खत्म होना शुरू हो जाता है, आप ज्यादा बहुत सुस्ती में हो, आपकी सुस्ती खत्म होने शुरू हो जाती है, आप उपवासों में चलने शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर गुस्सा बहुत आता है, आपका वो गुस्सा खत्म होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर कोई कमजोरी है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, मतलब आपकी आत्मिक क्रियाएं आपकी शुरू होनी शुरू हो जाती है, बाइबल पढ़ने के लिए भूख आपके अंदर पैदा हो जाती है, प्रेयर करने की भूख आपके अंदर पैदा हो जाती है, वर्शिप करने के लिए भूख आपके अंदर पैदा हो जाती है। पहले तो आप वर्शिप कर रहे थे, अब फील नहीं हो रहा था, अब वर्शिप कर रहे हो, मजा आ रहा है, अंदर से वर्शिप निकल रही है, कुछ चेंज आत्मिक क्रियाएं शुरू हो जाती है। इसलिए आपको रेगुलर चर्च में आना है ताकि जो आप शरीर के लिए खत्म हो और आत्मा के अनुसार चलना शुरू हो जाए।
वो आत्मा का स्पर्श आपको आत्मा की रीति में चलाना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का स्पर्श ये करता है आपकी लाइफ में, वो बदलाव करता है। पवित्र आत्मा का स्पर्श ये ऐसा एक स्पर्श है जो आपके अंदर सामर्थ को पैदा कर देता है, शक्ति को पैदा कर देता है, प्रभाव को पैदा कर देता है, आपके शब्दों में सामर्थ पैदा कर देता है, अथॉरिटी पैदा कर देता है, आसान कर देता है सबके लिए। वो स्पर्श आपके लिए, वो स्पर्श जब एक व्यक्ति के जीवन में होता है, उस व्यक्ति को वो प्रभु के प्यार से भर जाता है, चाहे उसे कोई प्यार ना करे। पहले भी ये व्यक्ति चर्च में आया, मान लो इन व्यक्तियों को जब आत्मा का स्पर्श मिलता है तो क्या अनुभव होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपके अंदर प्यास बढ़ जाएगी इसे पाने के लिए। हालेलुया। जब आप लोगों को स्पर्श होते हुए देखोगे, आपके अंदर प्यास बढ़ जाएगी। मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पता कैसे पाया? जब मैं क्रूसडों में, चंगाई की मीटिंगों में लोगों को चर्चों में लेके जाता था कि ये लोग चंगाई पाएं, गाड़ियों में भर भर के, तो मैं उन्हें लेके जाता था, चर्च में जाता था, क्रूसड खुद अटेंड करता था। जब मैं फोन पे देखता था अभिषेक दासों को पवित्र आत्मा से भरकर चंगाई करते हुए, पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करते हुए, पवित्र आत्मा से भरकर क्रूसड करते हुए, तो मैं उन्हें जब देखता था, मैं कहता था प्रभु जैसे आप इन दासों के साथ है पवित्र आत्मा, वैसे मैं चाहता हूं इसी तरह आप मेरे साथ भी होइए, ये तेरा जो स्पर्श। हालेलुया। उसी चीज को देखकर आज मैं यहां पर हूं। अगर आपने देखा ही नहीं है कुछ आत्मिक, तो आप उसे पाने की इच्छा कैसे रखोगे? इसलिए आपको अनॉइंटेड चर्च में जाना होता है, अनॉइंटेड चीजें देखनी होती है, अनॉइंटेड बुक्स में रहना होता है, अनॉइंटेड कार्यों में रहना होता है, आत्मिक क्रियाओं में रहना होता है, आत्मिक लोगों की दोस्ती में, संगति में रहना होता है, ताकि जब आप उनका सुने। मान लो एक व्यक्ति ने यहां पर पवित्र आत्मा का स्पर्श पा लिया, वो अपने जाके भी 4 दोस्तों के साथ बोलेगा आज मेरे चर्च के साथ ऐसा हुआ, जो वो फील करेगा, बयान करेगा, वो सुनने वाले भी रोने लग जाते हैं। मैंने देखा कई लोगों को गवाही देते, कहते जब मैंने किसी को बताया वो भी रोने लगे। फील हुआ उन्हें भी फील हुआ, उन्हें फील हुआ कि जो तेरे साथ है हम भी इसे पाना चाहते। तू कहां से आया, कौन सी चर्च जाता है तू? मैं यहां जाता हूं, मुझे भी जाना है। हालेलुया। समझ रहे हो ना आप? जब आप उसे सुनते हो, बयान करते हो, तो आप कहते हैं मुझे भी ये चाहिए। हालेलुया। मुझे भी चाहिए प्रभु जो मैंने देखा। तो पवित्र आत्मा का स्पर्श एक व्यक्ति को जब वो छूता है, कई वक्त आपको लगता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा बापू मैनू प्यार नहीं करता, मेरी सिस्टर मैनू प्यार नहीं करती, मेरा ब्रदर मैनू प्यार नहीं करता, डैडी इनू ज्यादा प्यार करता, मैनू घट करता आ, बड़े बेटे नू ज्यादा मम्मी करती आ, इनू वधिया सूट लेता, मैनू छोटा लेता, कोई मैनू प्यार नहीं करता, मेरा दोस्त मेरे नू प्यार नहीं करता, ये मतलब ही निकलिया। आपको लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता। जब वो आपको छूता है, आपको लगता है कोई मुझे प्यार करे चाहे ना, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मुझे मिल चुका है, मेरी केयर करने वाला। ये तो मुझे कभी कभार देखेंगे, मुझे ऐसा सहायक मिल चुका है, चाहे मैं एक बंद कमरे में रहूं जहां कोई नहीं, चाहे कोई किसी का फोन नहीं लग रहा है, पर ये मेरा सहायक सर्वदा मेरे साथ है। हालेलुया। ऐसा प्रेम करने वाला मुझे मिल चुका है। हालेलुया। तो इसीलिए एक भजन भी कहते हैं ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। तो जब आप उसके स्पर्श को पाते हो तो आप जान पाते हो। तो जब स्पर्श आप पाते हो, आप रोने लग जाते हो, एक खुशी वाला रोना, एक प्यार वाला रोना, आप कहते हैं ना फूले ना समाना, तो आप ऐसे आप हो जाते हो, आपका आनंद बयान से बाहर होता है। आपके घर में चाहे जितनी मर्जी दुख है, आपका कर्जा यहां पर पहुंच गया है, आपकी घर में कोई इतना बड़ा बीमार है, आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई आपको धमकियां दे रहा है, आप पूरे आनंद से, यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आप आनंद से, आपको कोई फर्क नहीं है प्रॉब्लम चारों दिशाओं में क्या है, आपको पता है जो जिसे मैं महसूस कर पा रहा हूं, उसके लिए ये एक रेत का कण है। ये रसौली लोगों के लिए बड़ी बड़ी रसौली है, मेरे परमेश्वर के लिए एक रेत का कण है। बीमारी बड़ी नहीं है, मेरे यीशु का नाम बड़ा है, ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। तो आपको अंदर विश्वास है, तो अगला आपके अंदर विश्वास आता है। जब पवित्र आत्मा का स्पर्श आता है, आपको पहले लगता था चर्च स्पर्श के पहले कुछ नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी कितने बदल सकती, ले प्रभु लोगों ने छू सकता है, मैनू कितने छुएगा, मेरी लच कितने होएगा, मेरी गरीबी नहीं कदे खत्म होनी, मेरे बेबी कितने होना, मैं कदे कितने चल सकता, मेरी जिंदगी च नहीं कुछ होना, कुछ नहीं हो सकता मेरी जिंदगी, मैं कदे मेरा वीजा लगे नहीं सकता, मैं कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं बेकार हाँ, मैं सुसाइड कर लवां, मैं मर जावां, मैं इदां दी जिंदगी जीने नालों। जब स्पर्श आपको मिलता है, आप कहते हैं जो मेरे पास है किसी के पास नहीं है। हमें पता है हमारे अंदर कभी भी ऐसी इच्छा नहीं होती, ओ ये सबसे बड़ा अमीर बंदा है, ये इसके पास ये है, इसके पास वो है, हमारे पास क्यों नहीं है। हमें पता है जो हमारे पास है वे सबसे ज्यादा कीमती है। आज बड़े बड़े लोग, अरबपति करोड़पति लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, सोचो सब कुछ है उनके पास,
फिल्मी एक्टर्स हो, वो बड़े बड़े पदवियों पर हो, पोस्टों पर हो, वो सुसाइड कर रहे हैं। क्या उनके पास पैसे की दिक्कत है? वो क्यों मर रहे हैं? क्योंकि ये नहीं है ना, शांति नहीं है ना। सब कुछ है, वाइफ है, बच्चे हैं, पर शांति नहीं है ना। शांति नहीं है ना। पैसा है पर शांति नहीं है ना। पैसे के लिए बड़े होटल में, बड़े पहाड़ों में घूमने के लिए गए, पर ये मन तो साथ ही रहेगा ना, ये दिल तो डब्बा सा तो साथ ही जाएगा ना। ये बात करता जा रहा है, तूने उसने तुझे साथ ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था उसे ऐसे तेरे साथ, समझ रहे ना। तो ये चीज तो साथ जाएगी। आप जंगलों में चल जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, मन का आनंद अच्छी बहती है। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है, लोगों की हड्डियां तक जल जाती हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, उदास मन दब जाता है उनका। तो इसीलिए पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना ये लाइफ है। अगर हम इसे और बात करें, आने वाले दिन में हम और डीप जाने वाले हैं इन चीजों में, पर मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा का स्पर्श के बिना आपकी ये लाइफ है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी गरीबी हो, आपको जीना आ जाएगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।